हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राजहंस राज वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के तरफ सीधे हम चलते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? तो आज का टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड होता क्या है, इसको हम लोग देखेंगे आज। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ग्राम में बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। चूंकि परसेंटेज निकालना है इसलिए ये फॉर्मूला होगा। अब जो है इसको हम कॉन्सेप्ट के तौर पर समझेंगे कि क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने में हमको बहुत ही आसानी होगी। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको क्या करते हैं तो समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए, यानी कि देता है क्या, तो क्वेश्चन में है फाइंड द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन कंपाउंड्स। इन गिवन कंपाउंड्स आपको जो है फर्स्ट कंपाउंड कौन सा देता है, तो फर्स्ट कंपाउंड दे दे H2O, सेकेंड में दे दे CaCO3 और थर्ड में दे दे AlOH का होल 3। AlOH का होल 3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो यानी कि पहला में है वाटर, दूसरा में कैल्शियम कार्बोनेट और तीसरा में क्या है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा में क्या है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हम को समझना है, पहले क्या समझना है तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड समझना है। क्या समझना है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड समझना है। तो इसको पहले समझ लेते हैं। तो हम बोले हैं कि इसको एग्जांपल के द्वारा समझना आसान होगा। तो सबसे पहला में क्वेश्चन कौन सा है, तो सबसे पहला में है H2O। सबसे पहला में कौन सा है तो H2O। अब इसमें कहता क्या है, नहीं इसमें कहता क्या है, तो इसमें हमको कहता है कि इसमें यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या होगा। यानी कि इसको देख लीजिए, यानी कि आपको H2O एक कंपाउंड दिया हुआ, नहीं H2O का नाम क्या होता है तो आप जानते हैं वाटर। क्या होता है वाटर। और वाटर का फॉर्मेशन कितने एलिमेंट से हुआ है तो दो एलिमेंट से। किससे? तो एक हाइड्रोजन और दूसरा किससे हुआ है ऑक्सीजन। तो पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो कंपाउंड दिया है उसका फॉर्मेशन जो है कौन कौन एलिमेंट से हुआ है। तो हम यहाँ आइडेंटिफाई कर लिए। क्या आइडेंटिफाई किए तो वाटर का फॉर्मेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या किया है तो वाटर बनाया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या किया है वाटर बनाया है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाया है, तो कितना परसेंट यानी कि इस वाटर में हाइड्रोजन है और कितना परसेंट इस वाटर में ऑक्सीजन है, उसी को क्या कहा जाता है तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। नहीं यानी कि हम बता देते हैं, क्या बता देते हैं तो वाटर में हाइड्रोजन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट, यानी कितना परसेंट हाइड्रोजन और कितना परसेंट ऑक्सीजन मिलकर के किसका फॉर्मेशन किया है तो वाटर का फॉर्मेशन किया है। तो ये अगर हम बता देते हैं तो यही क्या कहलाएगा तो वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन। वाटर का क्या कहलाएगा परसेंटेज कंपोजिशन। तो ये तो समझ में आ गया परसेंटेज कंपोजिशन। अब हमको क्या करना है, कैसे निकालेंगे, नहीं कैसे निकालेंगे तो जिसका भी परसेंटेज निकालना रहता है, नहीं मान लीजिए कंपाउंड है, नहीं कंपाउंड है तो कंपाउंड में जिस एलिमेंट का भी परसेंटेज निकालना रहेगा तो उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऊपर में और कंपाउंड के मोलर मास को नीचे में। नहीं यानी कि अगर हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को ऊपर में और H2O के मोलर मास को नीचे में रख के और 100 से क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है सो क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो है H2O में हमको चूंकि निकालना है, तो H2O में निकालना है तो यहाँ पर अलग अलग सब का पहले क्या कीजिए आप तो एटॉमिक मास ही लिख लीजिए। तो वाटर का फॉर्मेशन दो एलिमेंट से, तो आप लिख लीजिए एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन इस कंपाउंड में हाइड्रोजन के दो एटम हैं तो 2 यानी कि 2 ग्राम
पर मोल लिख सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन का, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, तो मोलर मास ऑफ H2O, तो मोलर मास ऑफ H2O निकालिएगा। कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1/2 और ऑक्सीजन का 16, तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को क्या करना पड़ता है, तो ऐड करना पड़ता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को ऐड कीजिए, तो वही आपका क्या निकल जाएगा, तो मोलर मास, यानी कि 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। तो दो एलिमेंट से वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो हमको परसेंटेज किसका किसका बताना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज बताना पड़ेगा, और किसका, ऑक्सीजन का, नहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो मान लीजिए हमको पहले परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को कहाँ रखना है, तो ऊपर में। हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को कहाँ रखेंगे, तो ऊपर में, तो 2 ग्राम पर मोल। और वाटर के मोलर मास को कहाँ रखेंगे, तो नीचे में, तो 18 ग्राम पर मोल। कैंसिल 2 से 9 टाइम्स 1 टाइम्स, और ये 100 नहीं 100, यानी कि 100/9, इसको डिवाइड कीजिएगा, नहीं तो 11.11 आएगा, 11.11। इसका मतलब है कि वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज 11.11 है, 11 पॉइंट कितना है, 11 है। अब किसका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना होगा, तब क्या करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज यदि हमको निकालना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को ऊपर में रखेंगे। तो ऑक्सीजन का कितना है, तो 16 बाय कितना हो जाएगा, 18 इंटू कितना हो जाएगा, 100, यानी कि डिवाइड कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 से 8 टाइम्स और 2 से 9 टाइम्स, यानी कि ये 800/9। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 89.89%। तो आपको जो है पता चल गया कि वाटर में हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है, तो 11.11%, और ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, तो 89.89%। 89 पॉइंट कितना होता है, 89%। इसी को क्या कहते हैं, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर, यानी कि कंपाउंड की जगह पर यहाँ पर क्या है, तो वाटर। तो परसेंटेज कंपोजिशन हमको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए, तो इसको आप जो है सो पॉज करके नोट कर लीजिए। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो नहीं, और मेरा जो है सो समझ में आ रहा हो जो पढ़ा रहे हैं, तो ज़रूर जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको क्या मिलता रहे। तो एक क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। नहीं, दूसरा पे क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसमें कितने एलिमेंट हैं, सबसे पहले हमको यही पहचानना है। तो 3 एलिमेंट, कौन कौन, एक कैल्शियम, दूसरा कार्बन, तीसरा ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मेशन हुआ है कितने एलिमेंट से हुआ है, 3 एलिमेंट से। कौन कौन एलिमेंट से हुआ है, तो एक कैल्शियम से हुआ है, दूसरा कार्बन से हुआ है, तीसरा ऑक्सीजन से। तो अब जो है क्या बताना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना परसेंट रहा है, कैल्शियम कितना परसेंट है, कार्बन कितना परसेंट है, और ऑक्सीजन कितना परसेंट है, यानी इन तीनों का कितना कितना परसेंट भाग मिल करके क्या किया है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या किया है, फॉर्मेशन किया है। तो हम बोले थे सिंपल, आप लिखेंगे नहीं। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 40 होता है। उसके बाद कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन का 12 होता है। ऑक्सीजन का तो 16। ऑक्सीजन का कितना एटम है यहाँ पर,
ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन का कितना एटम है, तो 3 एटम है। 3 एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। नहीं, उसके बाद मोलर मास निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जितने भी एलिमेंट से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ है, सब के एटॉमिक मास को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर दीजिए, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना, तो 48, कितना हुआ 100। अब जो है कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना परसेंट है, कार्बन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, तो जिसका परसेंटेज निकालना रहता है उसके मास को कहाँ रखना है, तो न्यूमरेटर में, यानी ऊपर रखना है, नहीं न्यूमरेटर में। तो कैल्शियम का 40 है तो 40 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है, तो 100 है, इनटू क्या हो जाएगा 100 कैंसिल, यानी कितना परसेंट, तो 40%। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना है, तो 40%। उसी तरह परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो कार्बन के एटॉमिक मास को ऊपर में रखना होगा। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12, नहीं, और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास तो 100 इंटू 100 कैंसिल, कितना, तो 12%। उसी तरह परसेंटेज ऑफ, नहीं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का यानी कि निकाले हैं मास कितना है, तो 48, कितना है 48, और कैल्शियम कार्बोनेट का 100 इंटू 100 यानी कि 48%। अब बता सकते हैं कि कैल्शियम का 40%, कैल्शियम का 40%, कार्बन का 12% और ऑक्सीजन का 48% पार्ट मिल करके किसका फॉर्मेशन करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से है। किससे है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से। तो थर्ड में है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, नहीं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब जो है यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो अब जो है यहाँ पर सबका अलग अलग पहले निकाल लीजिए। एल्युमिनियम का 27, ऑक्सीजन का तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि होल थ्राइस है, होल थ्राइस है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का 3 एटम, ऑक्सीजन का 3 एटम, तो 1 का 16, तो 3 का 48, हाइड्रोजन का भी 3, तो हाइड्रोजन का 1 और इंटू 3 यानी कि 3, और AlOH3 का मोलर मास निकालिएगा, मोलर मास तो सबको ऐड कर दीजिए, 27 प्लस 48 प्लस 3 यानी कि कितना हो जाएगा, तो 78, कितना हो जाएगा 78। तो तीनों का तो हमको पता चल गया, नहीं तीनों का पता चल गया। अब परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम निकालने के लिए हमको एल्युमिनियम के एटॉमिक मास में, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 में कितना से डिवाइड, तो 78 से, और चूंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। उसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना होगा तब, तो परसेंटेज का एटॉमिक मास इस कंपाउंड में कितना है, तो 48, तो 48, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास तो 78 इंटू 100। उसी तरह परसेंटेज ऑफ क्या निकालना हो, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 3 है, नहीं 3 है, और इसका 78 इंटू 100। इसको आप लोग कैलकुलेट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आंसर आता है। समझ में आ गया होगा परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन है इट इज फाउंड दैट 16.50 ग्राम ऑफ मेटल combines with oxygen to form 35.60 gram of metal oxide. Calculate the percentage of, क्वेश्चन है calculate the percentage of metal and oxygen in the compound. तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन कहता है कि 16.50 ग्राम ऑफ मेटल, 16.50 ग्राम ऑफ मेटल, यानी कि इतना ग्राम मेटल कंबाइन करता है। क्या करता है? कंबाइन करता है, यानी रिएक्ट करता है। तो इतना ग्राम मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है? तो ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इतना ग्राम मेटल ऑक्साइड बनाता है। इतना ग्राम क्या करता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है, नहीं मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो हमको क्या कहता है? तो परसेंटेज ऑफ मेटल और ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ मेटल और ऑक्सीजन। तो M से क्या हो गया? मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाता है? तो मेटल ऑक्साइड, नहीं क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब जो है मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। कितना ग्राम? तो इसका दिया हुआ है 16.50 ग्राम। ये कितना है ये हमको नहीं पता है, इसके बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन ये जो कितना बना है ये दिया है 35.60 ग्राम। तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से जानते होंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इससे क्या होगा कि मेटल का तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन का भी मास पता चल जाएगा। और चूंकि आपको मेटल और ऑक्सीजन दोनों का परसेंटेज बताने के लिए कह रहा है, तो दोनों का परसेंटेज बताने के लिए कह रहा है, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं? दोनों का परसेंटेज बता सकते हैं। तो पहले हम निकाल लेंगे क्या? तो मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए नहीं, यानी कि लिखना पड़ेगा मास ऑफ मेटल जोड़ मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मास ऑफ मेटल ऑक्साइड। नहीं, तो हमको दिया हुआ है ये 16.50 ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन हमको पता नहीं है, मास ऑफ ऑक्सीजन पता नहीं, और मास ऑफ मेटल ऑक्साइड पता है 35.60 ग्राम। तो हम इसको उधर ले जाएंगे, तो मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 35.60 ग्राम माइनस 16.50 ग्राम कीजिए माइनस, तो 0 1.15 में से 6 तो 9, उसके बाद 2 बचेगा, ये 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 19.10 ग्राम, 19.10 ग्राम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन हमको पता चल गया, 19.10 ग्राम। तो दोनों का मास पता है, दोनों का मास क्या है? पता है। और इस मेटल ऑक्साइड का भी मास हमको क्या है? दिया हुआ ही है। मेटल ऑक्साइड का मास भी हमको क्या है? तो दिया हुआ ही है। तो सिंपल है, क्या करेंगे यहाँ पर?
तो परसेंटेज ऑफ मेटल निकालना होगा, परसेंटेज ऑफ मेटल निकालना होगा तो क्या करेंगे, मेटल के मास को ऊपर में, तो 16.50 ग्राम ऊपर में, और मेटल ऑक्साइड का मास तो 35.60 ग्राम इंटू क्या हो जाएगा 100। इससे ये कैलकुलेट करके आंसर इसका फिर आप बताइएगा हमको। उसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन निकाले हैं 19.10 ग्राम, और मेटल ऑक्साइड का मास तो 35.60 ग्राम इंटू 100। यहाँ भी आप इसका आंसर कैलकुलेट करके बताइएगा हमको कितना आंसर आता है, ठीक है। तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन था, वो भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो है सो अब थोड़ा अगले टॉपिक के तरफ चलेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है,